जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है SCERT बिहार। SCERT सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर जिन्हें बिहार की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है, सौम्या ने श्रेया से कहा कि इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई, तो बारिश को मापने का पैमाना क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलीमीटर। तो बारिश को हमेशा मिलीमीटर में माप की जाती है। राजू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे बुखार नहीं है क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना है, जो सामान्य तापमान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। सौम्या की गाय प्रतिदिन दूध देती है, जिसे किस इकाई में मापा जाता है? सौम्या की गाय प्रतिदिन दूध देती है, जिसे किस इकाई में मापा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीटर। अगला प्रश्न है, कमल और पौधा किस प्रकार का उदाहरण है? कमल और पौधा किस प्रकार का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलीय। क्योंकि कमल का पौधा जो है यह जल में पाया जाता है, इसलिए कमल का पौधा जो है यह जलीय है। जामुन का वह किस प्रकार का होता है? यानी कि जामुन का पेड़ यानी कि वृक्ष जो होता है वह किस प्रकार का होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष होता है। प्रश्न है, निम्न में कौन साग का उदाहरण है? साग का उदाहरण कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब। प्रश्न है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे अपना भोजन दूसरे पौधों से लेते हैं, क्या कहलाता है? परजीवी। ऑप्शन नंबर सी, परजीवी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है? मगरमच्छ कैसे एक उभयचर प्राणी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उभयचर का मतलब होता है, यानी कि मगरमच्छ उभयचर इसलिए होता है क्योंकि वह स्थल और जल दोनों में रहता है, इसलिए मगरमच्छ को हम उभयचर प्राणी के श्रेणी में रखते हैं। मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां किस प्रकार की होती है? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों में कांटों में बदल जाती है, यानी कि कांटीला झाड़ी सबसे अधिक मरुस्थल में पाया जाता है, जिसका आहार ऊंट उसे आसानी से कर लेते हैं। प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कीटों में क्यों बदल जाती है? मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कीटों में क्यों बदल जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पानी की हानि को रोकने के लिए। कौन सा मृत जीवी का उदाहरण है? मृत जीवी का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुता। क्योंकि यह खास करके सड़े हुए खाद्य पदार्थों पर ही निकलता है, इसलिए कुकुरमुता जो है यह मृत परजीवी है। प्रश्न है, सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख क्यों होते हैं? सूरजमुखी के फूल हमेशा सूर्य की ओर उन्मुख क्यों होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के कारण। छुई मुई के पौधों को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है, यह क्या दर्शाता है? छुई मुई के पौधों को हाथ से छूने पर वह बंद हो जाता है और वह क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशीलता। क्या दर्शाता है? संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पाद है? गोंद पौधे का किस प्रकार का उत्पाद है? ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी, अपशिष्ट। पौधे के प्ररोह तंत्र में शामिल क्या नहीं होता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पुष्प यानी कि पादप अनुक्रमण क्या कहलाता है? बालू वाले क्षेत्रों में भाग लेने वाला पादप अनुक्रमण क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमोसियर कहलाता है। पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है? ऑप्शन नंबर बी, दल। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है,
पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है? पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। यह उपयुक्त है। पौधे के जड़ तंत्र का क्या कार्य है? पानी का अवशोषण करना, फूल पत्ती का निर्माण करना, फल का निर्माण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा। चना और मटर के पौधों में जड़ किस प्रकार के होते हैं? चना और मटर के पौधों में जड़ किस प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मूसला होते हैं। क्या होते हैं? मूसला होते हैं। घास में कैसी जड़ें होती है? घास में कैसी जड़ें होती है? ऑप्शन नंबर ए, रेशेदार। कैसी होती है? रेशेदार। वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं सही उत्तर होगा। रवि अमरूद खाने के लिए किस दांत से उसे कटेगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृंतक। स्वाद कलियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, जीभ में। जीभ के ऊपरी वाली परत में स्वाद कलियां पाई जाती है, जिससे किसी भी वस्तु को खाने पर उसके स्वाद का पता चल जाता है। और यह भंगुर के आकार का होता है, यानी कि दाना दाना की तरह जीभ की ऊपरी परत पर जमी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलियां कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वाद कलिका का क्या अर्थ है? स्वाद कलिका का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, स्वाद के लिए। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली वाहिनी कौन सी है? मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दिखाई देने वाली वाहिनी कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीरा। ऑप्शन नंबर ए, सीरा। धमनी का क्या कार्य है? धमनी का क्या कार्य है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाना। शिरा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में लाया जाने वाला रक्त कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। पीलिया रोग का क्या कारण है? पीलिया रोग का क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दूषित जल का व्यवहार। प्रश्न है, हमारे शरीर में संवेदी अंग का कौन सा भाग है? हमारे शरीर में संवेदी अंग का कौन भाग है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? घूमते हुए पंखे की गति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन। प्रश्न है, घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? घूमते हुए लट्टू की गति कैसी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन। ऑप्शन नंबर ए, घूर्णन। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? आवर्ती गति। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, मंदिर की घंटी लटकी हुई में गति किस प्रकार की होगी? मंदिर की घंटी में गति किस प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोलन। ऑप्शन नंबर बी, दोलन। प्रश्न है, रखी हुई फुटबॉल की गतिशील बनाने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के फुटबॉल जो है अपने स्थान को बदलता है। अगला प्रश्न है, आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई, घंटी में कौन सी ऊर्जा थी? आपके स्कूल का घंटा बजा और छुट्टी हो गई, घंटी में कौन सी ऊर्जा थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि ऊर्जा। दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय ऊर्जा। चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चलती हुई बस में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा होती है। श्यामा ने
बल्ब जलाया, बल्ब जलने पर विद्युत ऊर्जा डैश और डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। प्रश्न है, लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? लकड़ी के जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती है? सही उत्तर है पानी की कमी के कारण, यानी कि पानी की हानि को रोकने के लिए। कारखानों और गाड़ियों से निकले हुए धुएं का क्या कारण है? कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के कारण क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण होता है। गैनीमेड क्या है? गैनीमेड क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, प्राकृतिक उपग्रह। गैनीमेड जो है यह प्राकृतिक उपग्रह है। यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो, यदि पौधों में क्लोरोफिल ना हो तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगर पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल अगर नहीं हो तो समस्या यही बन जाएगा कि उनकी भोजन की क्रिया संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दाब का मात्रक। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। हमें दूध कौन नहीं देता है? हमें दूध कौन नहीं देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। हमें दूध कौन नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। हमें दूध भैंस, गाय और बकरी तीनों देती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कौन नहीं देती है? तो सब देती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में भार कौन उठाता है? भार कौन उठाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊंट, गधा और बैल तीनों भार उठाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। बिल्ली का बच्चों को क्या कहते हैं? बिल्ली के बच्चा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कीटन कहते हैं। हम पानी का उपयोग किस में करते हैं? हम पानी का उपयोग किस में करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्नान करो या पियो। रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए किससे मरम्मत की जानी चाहिए? रिसाव वाले पाइप को बचाने के लिए किससे मरम्मत की जानी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटरप्रूफ द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाटरप्रूफ द्वारा। हमें किससे पानी नहीं मिलता है? हमें किससे पानी नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पानी हमें बारिश से भी मिलता है, ट्यूबवेल और नदी से भी मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि प्रश्न पूछता है कि हमें किससे पानी नहीं मिलता है। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कब खाना खाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग त्योहारों पर। अलग अलग त्योहारों पर सभी दोस्त और रिश्तेदारों को एक साथ बुला करके और खाना खाते हैं साथ में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कच्चा घर किससे बना होता है? कच्चा घर किससे बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस और पत्ते से। बांस और पत्ते से कच्चा घर बनता है। प्रश्न है, संकेतों का उपयोग इंगित करने के लिए किस से रंग का प्रयोग किया जाता है? संकेतों का प्रयोग इंगित करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है, जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में रुकता है? जब किसी चुंबक को लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में रुकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण। हम किस प्रकार के कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं? हम किस प्रकार के कपड़ों को सर्दियों में पहनते हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न संख्या 57 257 का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धोती कुर्ता कोट पैंट पहनते हैं और साथ ही स्वेटर पहनते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, कपड़ों पर किससे से पैटर्न यानी कि विभिन्न तरीकों से बनाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि कढ़ाई भी होता है, रंग में की छाप भी और नक्काशी भी, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न है, जल वाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? जल वाष्प को जल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संघनन द्वारा। हमें अंडा कहाँ से मिलता है? हमें अंडा कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, मुर्गियों से, मुर्गी से। हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें तेल कहाँ से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियल और नीम से। चिटियाँ अपनी किस समझ के कारण एक पंक्ति में चलती है? चिटियाँ अपनी किस समझ के कारण एक पंक्ति यानी कि एक ही लाइन में चलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंध के कारण। चिटिया अपने पीछे क्या छोड़ती है जब वे चलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंध छोड़ती है, जिसकी वजह से उसके दोस्त यानी कि पीछे चलने वाले चींटियों को उसकी जानकारी मिल जाती है कि बाकी चींटियाँ आगे की ओर गई है, इसलिए उसके गंध के माध्यम से चींटियों को आगे चलने में सुविधा होती है। कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं? कुत्ते अपने क्षेत्रों को किस प्रकार चिन्हित करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि पेशाब करना और साथ ही साथ भौंकने से यह अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए कुत्ते अपने क्षेत्र को ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन से पहचान सकते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को किसके द्वारा खोज सकता है? रेशम का कीड़ा अपने मादा को किसके द्वारा खोज सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार के गंध से। उस पक्षी का नाम क्या है जिसके सिर के सामने आंखें होती है? उस पक्षी का नाम क्या है जिसके सिर के सामने उसकी आंखें होती है? ऑप्शन नंबर ए, उल्लू, ऑप्शन नंबर ए, उल्लू। अजगर के सोने का समय कितना घंटा होता है? अजगर के सोने का समय कितना घंटा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 घंटा, ऑप्शन नंबर ए, 18 घंटा। रात में बाघ कितनी गुना हमसे बेहतर देख सकता है? रात में बाघ हमसे कितनी गुना अधिक बेहतर देख सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 गुना, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि रात के समय बाघ की जो आँख की डिस्टेंस होती है यह मनुष्य की पावर से 5 गुना होता है अधिक, इसलिए रात में बाघ अपनी इसी 5 गुना प्रकाश के माध्यम से वह बेहतर देख सकता है। हाथियों को क्यों मारा जाता है? हाथियों को क्यों मारा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टस्क के लिए। हाथियों को क्यों मारा जाता है? टस्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लुप्त प्राय है? लुप्त प्राय का मतलब होता है कि जो लुप्त यानी कि विलुप्त होने की कगार पर चला गया है और आने वाले दिन में इसके नहीं होने की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हुलॉक गिबन। प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाघ, ऑप्शन नंबर बी, बाघ। नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया था? नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल। इसलिए नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। प्रश्न है, किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसी हरकतें होती है? किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसी हरकतें होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कालबेगिया। प्रश्न है, बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है? बीन बजने पर कौन सा जानवर नाचता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीन बजने पर सांप नाचने लगता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फैंग। सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सांप के जहर से।
सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे चूहों को खा जाते हैं, इसलिए सांप जो है यह किसानों के दोस्त होते हैं। सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है? सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिकार पर रोक के लिए, जंगली जानवरों को पकड़ने पर रोक लगाने के लिए, अपने शरीर के अंगों को, यानी कि वो अपने जंगली जानवरों के शरीर के अंगों को बेचने के लिए, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न है, एक सपेरा सांपों को किस में रखता है? एक सपेरा सांपों को किस में रखता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बांस की टोकरी में। किस में रखता है सांपों को? बांस की टोकरी में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, उस संस्था का नाम बताइए जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटा, यानी कि जानवरों के लिए नैतिक उपचार करने वाला। उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ORS का घोल दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर वोमिटिंग शुरू होता है, यानी कि उल्टी और दस्त जब होता है, तो उसके लिए ORS का घोल दिया जाता है। बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज ट्रिप। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज ट्रिप। प्रश्न है, जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। पाचन तंत्र की पेशियां थैली क्या कहलाती है? पाचन तंत्र की पेशियां थैली क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आमाशय कहलाती है। प्रश्न है, जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्वाद कलियाँ, जो कि भूरे भूरे रंग की जीभ की ऊपरी परत पर जमी रहती है और वे खाटे मीठे पदार्थों की जानकारी हमें देता है। आगे प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन और खनिज। कौन से पोषक तत्व हमें काम के लिए ऊर्जा देते हैं? काम करने के लिए ऊर्जा कौन सा देते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है यह पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के ऊतकों विकास में मदद करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कालाहंडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो गई रही है? कालाहंडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूख के कारण। पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? पेट में पाचक रसों की प्रकृति क्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अगला प्रश्न है, आंध्र में आमपाद का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममेद्रितांतता। हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं? हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, उन्हें ताज़ा रखने के लिए। उन्हें ताज़ा रखने के लिए हम खाने तथा खाने वाले बने पदार्थों को हम फ्रिज में रखते हैं। प्रश्न है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, ममेदी तंद्रा को ममेदी तंद्रा को तैयार करने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 4 सप्ताह। प्रश्न है, हमें कैसे पता चल जाएगा कि खाना खराब हो गया है? हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसके रंग से, गंध से तथा स्वाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाला पादप कौन है? बंजर भूमि पर उगने वाले सबसे पहला पादप यानी कि छोटा पेड़ पौधा कौन है? छोटा झाड़ी कौन है? पादप पदार्थ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। अगला प्रश्न है, एक कीटभक्षी पौधे के नाम की पहचान करें। एक कीटभक्षी पौधे के नाम की पहचान करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, आलू और टमाटर इसी देश से आए थे। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से टमाटर और आलू आया हुआ था। बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम क्या है? बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बीज कोश।